Hi everyone, welcome to my YouTube channel COMMTUTS. I hope you all are learning well with COMMTUTS. This is tutorial number 7 of Business Studies for Class 12 and in this tutorial you will understand levels of management. आज हम start करेंगे Unit 1 का Chapter number 3 जो कि है Levels of Management and Functions of Management. तो आज के tutorial में हम discuss करेंगे Levels of Management. Okay, तो start करते हैं हमारा आज का session. But before proceeding to this session, if you are a new visitor on my channel, then please do subscribe my channel, hit the like button and share this with your friends and your classmates too. Levels of management समझने से पहले you must have clear understanding about levels of organization या फिर organizational levels. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि बेसिकली लेवल्स क्या है ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. देखो, ये जो लेवल्स हैं ये एक तरह से बाउंड्री लाइन है बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन. यानी इन लेवल्स की वजह से हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि कौन सा ऐसा मैनेजर है जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, कौन सा ऐसा मैनेजर जिसके पास कम अथॉरिटी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर हम समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, देखो, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, मैनेजरियल एंड सेकंड वन है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, और इनको लेवल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब ये जो मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं, आपको नेम से क्लियर हो रहा है, मैनेजरियल यानी ये एक्चुअली में वो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को या एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. ठीक है, इस कैटेगरी में मेनली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या सुपरवाइजर, ये सब लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं. फाइन. अब सेकेंड है नॉन मैनेजरियल मेंबर्स या फिर नॉन मैनेजरियल लेवल्स. अब यहाँ पर आपको नेम से क्लियर हो रहा है नॉन मैनेजरियल, यानी यहाँ पर वो वाले लोग आएंगे जो किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं, यानी वर्कर्स आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरी. ठीक है, अब ये जो मैनेजरियल लेवल्स होते हैं यही बेसिकली आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में कितने लेवल हैं ये कोई फिक्स्ड नहीं है. ठीक है, व्हाई? Because this depends on the nature, size, टाइप एक्सेट्रा ऑफ बिजनेसेस. ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कितना है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस की टाइप के, उस अकॉर्डिंगली हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने लेवल्स होते हैं. फाइन. बट ब्रेच ने मेनली 3 लेवल्स दे रखे हैं मैनेजमेंट के. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, अब हम इन तीनों टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वन बाय वन समझते हैं. तो फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर. फाइन. यानी जितनी भी टॉप अथॉरिटीज होती हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस में इंक्लूड होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में. ठीक है, अभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है इनका मेन क्या काम होता है? दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइंस वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, इश्यूज इंस्ट्रक्शन टू डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सो ऑन. यानी जितना भी मेन काम होता है, जितनी भी मेन अथॉरिटी होती है, वो सारी की सारी किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. ठीक है, इट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में टॉप पोजीशन पे रखने वाला कौन है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है. टॉप लेवल मैनेजमेंट किस तरह से पॉलिसीज बनाती है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करती है, किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक्टिविटीज डिटरमाइन करती है, किस तरह से उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करती है, ये सारा का सारा काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. जितना स्मूथली वर्क टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी उतना ही आगे वाले मैनेजमेंट का जो काम है वो अच्छा होगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव होंगे. सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल
responsible for the overall functioning of the organization. Fine. Now second level of management is middle level management. अब middle level management क्या होता है? Middle level management lies between top level management and lower level management. ठीक है, ये top level management और lower level management के बीच में लाई करते हैं. Fine. So middle level management includes divisional heads, departmental heads या फिर departmental managers, functional manager या फिर operational managers, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी लोग जो होते हैं किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की कैटेगरी में. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. यानी जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का. फाइन. नाउ लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. फाइन. अंडर लोअर लेवल मैनेजमेंट फोरमैन, सुपरवाइजर्स, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. ठीक है, मैनेजर्स एट दिस लेवल actually carry on the work or perform the activities according to the plan of top level management and middle level management. ठीक है, एंड जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, इनकी जो अथॉरिटीज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं. ठीक है, फाइन. सो ये था मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वाई? बिकॉज इसमें से आपको 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस होते हैं और ये हमेशा आता भी है एग्जाम में. फाइन. अब हम समझते हैं इसके फंक्शंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेजर फंक्शंस ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास है टॉप लेवल मैनेजमेंट. सबसे पहला फंक्शन क्या है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स. ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया कि ईयर 2020 में जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स हैं वो ₹500 करोड़ की जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, ये क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है. फाइन. नाउ सेकंड इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज. अब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करते हैं. लाइक अब इन्होंने सेल्स पॉलिसी फॉर्मुलेट करी. ठीक है, कि ये जो 500 करोड़ की सेल्स हैं ये किस में होनी चाहिए? ओनली एंड ओनली ऑन कैश बेसिस. यानी आप कोई भी क्रेडिट की सेल्स नहीं करेंगे. क्लियर. फिर थर्ड फंक्शन क्या आता है? डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज. ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करने की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं? जैसे कि सेल्स, परचेज, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च, प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ये सब एक्टिविटीज भी कौन डिटरमाइन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ द फोर्थ वन इज असेंबलिंग रिसोर्सेज. असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, व्हाटएवर जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनको अरेंज करना भी किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का. फाइन. उसके बाद फिफ्थ आता है अप्रूविंग बजट्स. जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाते हैं. ठीक है, उसको फाइनल शेप देते हैं जिसको फिर अप्रूव कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्लियर. उसके बाद लास्ट वन इज कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस. लोगों की वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है ताकि जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको इजीली अचीव किया जा सके. Fine. So these are the main 6 functions of top level management. Now let's discuss the functions of middle level management. First function of middle level management is interpreting policies. अब इस लेवल पर क्या होता है? जो टॉप लेवल मैनेजर ने पॉलिसीज फ्रेम करी होती हैं तो मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं? उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, अब जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स ने क्या पॉलिसीज बनाई थी कि हमने सिर्फ और सिर्फ जैसे सेल्स पॉलिसी बनाई थी कि सिर्फ कैश में ही सेल्स होंगी, क्रेडिट सेल्स नहीं होंगी. ठीक है, तब ये सेम जो मिडिल लेवल मैनेजर्स लाइक अगर जैसे मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या करेगा? अपने सेल्समैन को बताएगा कि जितनी भी सेल्स करनी है वो सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे होनी चाहिए, क्रेडिट बेसिस पे कोई भी सेल्स नहीं होंगी. फाइन. सेकंड फंक्शन है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. यानी जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है। नंबर थर्ड इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाएं और काम में किसी भी तरह की बाधा ना आए, ठीक है। देन फोर्थ वन इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, फिर ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं यानी जो डिपार्टमेंटल लेवल मैनेजर्स होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यानी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो विद द फील ऑफ बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्रिएटिंग कोऑपरेशन, कॉपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय, बिकॉज अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कॉपरेशन होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव होंगे एंड जो एम्प्लॉयज हैं जो डिपार्टमेंट्स है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने गोल्स की तरफ जो है अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फाइन। एंड लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस, क्योंकि ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वर्कर्स के साथ, यानी वो लोग जो प्लेटफॉर्म एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती है तो यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको ये खुद अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं तो ये उसको खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम होती है तो फिर ये लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को ये प्रॉब्लम्स जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। Now second one is ensuring proper working environment. Lower level managers का main task क्या होता है, to maintain good working conditions और to create supportive work environment. Fine. उसके बाद है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हों, यानी वर्कर्स की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है, क्योंकि अगर वर्कर सेफ नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। सो टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देन फोर्थ वन इज हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ये मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं इन रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज, फाइन। उसके बाद आता है इनवाइटिंग सजेशंस, दे कम्युनिकेट विद वर्कर्स इन वेलकमिंग देयर सजेशंस, ये वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड उनके सजेशंस को इनवाइट करते हैं, फाइन। लास्ट फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजर इज क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशंस, they are responsible for boosting the morale of the workers and developing team spirit in them, ठीक है। और ये इस तरह से ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्टिव इन्वायरमेंट यानी जहाँ पर लोग काम करें वहाँ पर सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड दे ऑल्सो इंश्योर मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। सो बेसिकली इन लोगों का लिंक किसके साथ होता है, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ वर्कर्स की सेफ्टी पे भी ध्यान देना, ठीक है, एंड उनके लिए अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना, फाइन। सो ये थे लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइन। आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके। So this is all about today's session. So students, एंड लास्ट में अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये ग्रुप ज्वाइन करना है, सो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया कीजिए, बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।